सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि जो भी मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया है वो आपको समझ में आ रहा है। और मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूँ कि तो कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, राइट। तो आज का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल पर से देख ही लिया होगा कि वो है व्हाट इज ईगो, राइट। ईगो को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, फिर ही हम इसको हटा सकते हैं, राइट। किसी भी चीज़ को हटाएंगे कब, जब उसको समझेंगे कि वो एक्चुअल में है क्या, तभी हम उसको हटा पाएंगे। तो उसी चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईगो के ऊपर। हम नॉर्मली बोलते भी रहते हैं कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, राइट। उसमें वो बिल्कुल ईगो है ही नहीं। तो ये एक्चुअल में ईगो है क्या, राइट, उसको हम समझेंगे। तो हम डायरेक्ट शुरू करें कि ईगो को समझना। तो ईगो मतलब मैं, सिंपल भाषा में कहूँ तो ईगो मतलब मैं, सेल्फ, जिसको हम सेल्फ कहते हैं या फिर मी कहते हैं, उस वही क्या है, ईगो है। और आप कह सकते हो कि ईगो के बहुत सारे नाम भी होते हैं, जैसा मैंने कहा मी, सेल्फ, एटसेट्रा, राइट। ये सब क्या ईगो के अलग अलग नाम है, लेकिन सब चीज़ एक्चुअल में, ये तीनों चीज़ एक्चुअल में क्या है, एक ही है। हम इसको अलग अलग समझते हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम हमारी अंडरस्टैंडिंग पर है, लेकिन एक्चुअल में ये तीनों चीज़ एक ही है। तो अब देखते हैं कि ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई टेबल है और हम बात करें कि मुझे इस टेबल को हटाना है। इट्स ओके, टेबल है, इसको हम हटाना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में कोई टेबल है ही नहीं और मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इसको हटाना है, तो ये बेवकूफ़ी हुई, राइट। हम अपनी पूरी लाइफ इस चीज़ में गवा देते हैं। अगर आपने इस ईगो को ध्यान से समझ लिया तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और आपकी बहुत बड़ी जो फाइट है और जो लाइफ टाइम तक चलने वाली है वही आज ही खत्म हो जाएगी, राइट। तो ध्यान से समझना, राइट। जैसा मैंने कहा कि ईगो के अलग अलग नाम है, मी, सेल्फ, राइट। ये सब क्या है, ईगो के अलग अलग नाम है। तो सबसे पहले अगर मी को समझे, ये एक्चुअली में मी है क्या। मी मतलब जो हम दिन भर कहते हैं ना, मेरा ये, मेरा वो, मेरी कार। फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी कार ली, ठीक है, बहुत सारा रुपया खर्चा करके आपने कार ली। अब आप बोल रहे हो कि ये मेरी कार है। आपकी कार कैसे हुई? फॉर एग्जाम्पल जिसने कार बनाई वो शोरूम में गई, जिसने कार बनाई उसकी भी ये कार नहीं है, राइट। क्योंकि अगर उसके पास रहती तो आप बोल भी सकते हो कि वो उसकी कार है, राइट। लेकिन उसके पास तो रही नहीं कार, वो उसने बना दी और कहाँ चली गई, शोरूम में। शोरूम में आपने जाकर खरीद ली, अब आपके पास है। कुछ साल के बाद जब आपको कोई और कार लेनी हो या फिर जो आपने कार ली थी वो आपको बेचनी है, तो वो कार आप किसी और को दे दोगे, राइट। तो कार एक्चुअल में आपकी हुई कब? आप कहोगे कि जिस ड्यूरेशन में कार मेरे पास थी वो कार मेरी थी। तो हम किसी भी चीज को अपनी कब कह सकते हैं, जो आपके साथ लाइफ टाइम तक चलने वाली है, राइट। लाइफ टाइम में आपके साथ रहने वाली है, उसी को हम कह सकते हैं। जो परमानेंट हो वो आपकी चीज हो ही नहीं सकती। ठीक उसी तरीके से जब हम बोलते हैं कि ये मेरा पैसा है, पैसा मतलब क्या, पैसा तो ट्रांसफर होता रहता है। पैसा मार्केट में पूरा चलता रहता है, राइट। अगर मेरे पास आज 100 रुपए की नोट है, अगर वो आपके पास चली जाएगी, किसी और के पास चली जाएगी, राइट। तो ऐसे पैसे ट्रांसफर होते रहते हैं। हम किसी भी पॉइंट पर ये नहीं कह सकते ये मेरी नोट है, ये मेरा पैसा है, राइट। तो ये सब क्या है, सब साइकोलॉजिकल भरा हुआ है। तो ये हमें एक एक चीज को ध्यान से समझना पड़ेगा। जब हम इस पूरी चीज को एक एक करके ध्यान से समझेंगे तब हमें पता चलेगा कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपके साथ लाइफ टाइम तक रहने वाली है, राइट। तो हम यहाँ पर कुछ भर ही नहीं पाएंगे। जो हम बोलते हैं ना, मेरा घर है, मेरा मोबाइल फोन है, मेरा ये, मेरा वो, कुछ भी चीज़ आपके साथ लाइफ टाइम तक रहने वाली नहीं है। तो अगर कोई भी चीज़ रहने वाली नहीं है तो आपके पास कुछ है ही नहीं। तो आपके पास जो ये मैं कह रहे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो भी नहीं है, राइट। क्योंकि ये मैं तभी स्ट्रांग होता है जब हमारे पास ये जो सब चीज़ें ना वो बढ़ती रहती है, राइट। साइकोलॉजिकली बात कर रहा हूँ मैं। मोबाइल फोन, ये मेरा घर, मेरी कार, ये सब चीज़ हम जब साइकोलॉजी को भरते रहते हैं तब ये मैं बहुत स्ट्रांग होता रहता है। लेकिन जब ये चीज़ हमने जब निकाली दी तो मैं भी नहीं बचा, तो मैं, सेल्फ, वो सब कुछ बचा ही नहीं, तो फिर ईगो भी नहीं बचा, राइट। तो हम ध्यान से देखेंगे तो ये सब क्या है, एक इल्यूजन है जो बिल्डअप होता रहता है हमारी ब्रेन में, लोगों को देख के, लोगों की लाइफस्टाइल को देखते। और आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में तो ये चीज़ बहुत इजीली स्प्रेड हो रही है, राइट। हम दिन भर कुछ ना कुछ देखते ही रहते हैं किसी और के बारे में, राइट। तो ये सब चीज़ कहाँ से आती है, वहाँ से। तो हमने ये समझ लिया कि ये सब क्या है, एक इल्यूजन है। तो ईगो इज एन इल्यूजन जो एक्चुअल में है ही नहीं। तो हम इसको हटा कैसे पाएंगे, राइट। जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था ना कि हम ईगो को हटाए कैसे, लेकिन ईगो एक्चुअल में है ही नहीं, तो हम इसको हटाएंगे कैसे। तो ये समझ लेना ही बहुत ही काफ़ी है कि ईगो एक्चुअल में है ही नहीं, तो फिर उसके हटाने की बात ही नहीं आएगी। तो इस तरीके से शांति से बैठ के आपको समझना होगा कि एक्चुअल में ये मैं जो हम बोलते रहते हैं वो एक्चुअल में है भी या फिर सिर्फ एक कंसेप्ट है, राइट। अगर आपने इसको ध्यान से समझ लिया तो ईगो को भी आप बहुत ही इजीली समझ पाओगे, राइट। आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैंने यहाँ पर बताया है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।